फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जांच तेज हो गई है। डीजीपी ओपी सिंह ने भी यूनिवर्सिटी का दौरा किया। ईडी की टीम कैंपस में गहन जांच कर रही है। वित्तीय दस्तावेजों की जांच में अब तेजी देखते हुए नजर आ रही है। फरीदाबाद में अल-फलाह यूनिवर्सिटी इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आतंक का गढ़ बनी इस यूनिवर्सिटी से, जहां तमाम जो डॉक्टर थे इसमें उनके तार आतंकवाद से जुड़े हुए मिले। और उसके बाद आज सुबह यहां पर जो हरियाणा के डीजीपी हैं ओपी सिंह, वो एक प्राइवेट गाड़ी से अंदर पहुंचे और करीब 2 घंटे तक यहां पर उन्होंने इस पूरी यूनिवर्सिटी का निरीक्षण किया है। साफ तौर पर जहां पर जिस ब्लॉक में उमर और डॉक्टर मुजम्मिल थे वो रहते थे, वहां भी वो गए और बारीकी से उसकी जांच की गई। वहीं इससे पहले उन्होंने तमाम जो क्राइम ब्रांच की बात करें या पुलिस की बात करें, उनसे पहले जानकारी ली थी। 2 दिन से वो यहीं पर डेरा डाले हुए हैं। लगातार इस यूनिवर्सिटी पर जांच की आंच है जो वो लगातार बढ़ती जा रही है और साफ तौर पर इसके जो आतंकी कनेक्शन है वो भी इससे जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर कह सकते हैं कि जिस तरीके से सबसे पहले जब डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी हुई तो गांव धौस से 360 किलोग्राम विस्फोटक जो है बरामद हुआ था और अगले दिन ही गांव फतेहपुर तगा से 2500 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया था और इसके अलावा हथियार और जिंदा कारतूस भी बरामद हुए थे। और उसके बाद तमाम जो डॉक्टर हैं उनके कनेक्शन भी सामने आते चले गए, चाहे वो डॉक्टर शाहीन साहिदा की बात करें या डॉक्टर उमर की बात करें या फिर जो यहाँ का एक इलेक्ट्रीशियन है उसकी बात करें, कंप्यूटर ऑपरेटर है उसकी बात करें। वो तमाम लोग इस यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे। और जिसके बाद जब ये तमाम चीजें सामने आई थी तो उसी दौरान डॉक्टर उमर यहाँ से एक I-20 गाड़ी में निकल कर गया था और सीधा दिल्ली जाकर उसने धमाका कर दिया था, जिसमें कई लोगों की मौत हुई। और उसके बाद से ही लगातार जो तमाम जो टीमें हैं वो लगातार कार्रवाई करने में जुटी हुई हैं। और आज जिस तरीके से हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह भी यहाँ निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, जांच के लिए पहुंचे, तो उन्होंने भी साफ तौर पर अधिकारियों को आदेश दिए कि जांच में और कार्रवाई में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हालांकि जिस तरीके से डीजीपी यहाँ पहुंचे तो साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस यूनिवर्सिटी के खिलाफ जिस तरीके से जो तमाम जो एजेंसियां हैं या फिर क्राइम ब्रांच है या हरियाणा पुलिस है उसका शिकंजा कसता जा रहा है। और साफ तौर पर ये भी कह सकते हैं कि इस यूनिवर्सिटी जो कि आतंक का गढ़ बन गई, इन आतंकियों ने न केवल इस पूरे फरीदाबाद को बदनाम किया बल्कि इस यूनिवर्सिटी जहां पर बच्चे जो है पढ़कर, जो शिक्षा का मंदिर है, यहाँ से पढ़कर जब बच्चे निकलते हैं तो अपने देश और प्रदेश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करते हैं, लेकिन ऐसे मंदिर को भी इन आतंकियों ने बदनाम करके रख दिया। साफ तौर पर कह सकते हैं कि आतंकी का कोई सगा नहीं होता। उन्होंने किसी को यहाँ पर नहीं बख्शा और विश्वास में लेकर ही तमाम लोगों को आतंक के इस जाल में फंसा लिया, जिसके कारण ना केवल वो इमाम है वो इनके जाल में फंसा और इमाम जो यहाँ से गिरफ्तारी जिसकी हो चुकी है, इमाम के घर पर ही वो 2500 किलो जो विस्फोटक मिला था और जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। तो कहीं ना कहीं लगातार जिस तरीके से आतंकी कनेक्शन फरीदाबाद से जुड़ा हुआ है तो ओपी सिंह ने भी बड़ा एक्शन लेना शुरू कर दिया है और लगातार जो टीमें हैं वो काम करती हुई नजर आ रही हैं। और इसके अलावा खुद भी वो मौके पर आकर इसकी जांच करके गए हैं ताकि कोई कोर कसर कार्रवाई में ना रहे। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दैया। और फरीदाबाद में अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर ईडी की बड़ी कार्रवाई। देर रात अल-फलाह यूनिवर्सिटी में ईडी की टीम पहुंची। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक को सील कर दिया गया है। बिल्डिंग में रखे दस्तावेज और अन्य सामान से अब कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकेगा। तो ईडी की टीम वहां पर पहुंची और साथ ही बता दें कि ईडी की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है अल-फलाह यूनिवर्सिटी में। देर रात अल-फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची ईडी की टीम। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक को सील कर दिया गया है। बिल्डिंग में रखे दस्तावेज और अन्य सामान से अब कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकेगा। आतंकवाद का गढ़ बन चुकी फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में आज सुबह से ही ईडी का छापा लगना शुरू हो गया है और लगातार ईडी के जो अधिकारी हैं वो न केवल अल-फलाह यूनिवर्सिटी पहुंचे बल्कि इनका जो हेडक्वार्टर है या जवाद अहमद सिद्दीकी है उनके घर पर 3 जगह ये जो है छापेमारी लगातार चल रही है। और छापेमारी के दौरान अहम जो पुख्ता सबूत उनके हाथ लगे हैं
ऐसा जो है सूत्रों से पता चला है। और यही कारण है कि यहाँ का जो कॉलेज प्रबंधन का जो कार्यालय है उसको ईडी ने सील कर दिया है। वहां से कोई भी फाइल ना तो बाहर जा सकती है और ना ही कोई उसमें अंदर रख सकता है। तमाम तरह के जो एहतियात हैं वो यहाँ पर बरते जा रहे हैं। लगातार जिस तरीके से बीते दिनों जब दिल्ली में धमाका हुआ था तो उसके बाद देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि यूनिवर्सिटी से एक एक पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा। इसके अलावा बात करें तो जो इसके ट्रस्टी हैं उनमें से एक ट्रस्टी यूएई में रहते हैं और कहीं ना कहीं वहां से फंडिंग भी इसको होती है। तो फंडिंग किस तरीके से आती है और कहाँ कहाँ वो खर्च की जाती है, किस किस जगह वो फंडिंग लगाई जाती थी, उन तमाम चीजों की बारीकी से ईडी जो है जांच करेगी। और साफ तौर पर कह सकते हैं ओखला का जो इनका हेड ऑफिस है वहां पर भी लगातार जो ईडी की कार्रवाई है वो जारी है। और कहीं ना कहीं जब डॉक्टर मुजम्मिल जो है सबसे पहले यहाँ पर सामने आया था जिसका आतंकी कनेक्शन पाया गया था, और उसके बाद यहाँ पर जो है गिरफ्तारियां हुई थी। गिरफ्तारी में कई सारे जो कर्मचारी हैं इस यूनिवर्सिटी के वो साफ तौर पर इस पूरे प्रकरण में इन्वॉल्व मिले थे। और लगातार उसी दिन से तमाम जो एजेंसियां हैं, करीब 1 दर्जन जो एजेंसियां वो लगातार जो है कार्रवाई करने में जुटी हुई हैं। चाहे वो हरियाणा पुलिस की बात करें, क्राइम ब्रांच की बात करें, जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, और इसके अलावा जो ईडी है जो उसकी बात करें, या फिर तमाम जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है उसकी बात करें, एनआईए की बात करें, वो तमाम जो टीमें हैं लगातार कार्रवाई करने में जुटी हुई हैं। लेकिन साफ तौर पर कहा जा सकता है कि डॉक्टर शाहीन साहिदा की बात करें या डॉक्टर उमर की बात करें जिसने धमाके को अंजाम दिया था और उसके बाद कई लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी, ये तमाम लोग इसी यूनिवर्सिटी से, जो कि मेरे पीछे है, इससे जुड़े हुए, उनके तार लगातार जुड़े हुए मिले और उसके बाद लगातार कार्रवाई होती चली गई। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आतंकवाद का गढ़ बनी अल-फलाह यूनिवर्सिटी पे अब जो प्रशासनिक शिकंजा है वो लगातार कसता हुआ दिखाई दे रहा है। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए